उनका स्वागत किया, उनको फल पान कराया और भगवान ने कहा कि हे गुरुवर, अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही, जहि प्रकार मारहूं मुनि द्रोही। अब हमको ऐसा मंत्र दीजिए, ऐसी विद्या दीजिए, ऐसी शक्ति दीजिए। हमारे परमात्मा बहुत नम्र हैं, बहुत प्रिय हैं। कह रहे हैं कि मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिसमें असुरों का संहार कर सकूं। लेकिन अगस्त्य मुनि उनको जानते हैं, साथ में कह रहे हैं कि मैं कहां निवास करूं ये भी मुझे बता दीजिए। तब अगस्त्य मुनि भाव विह्वल हो गए। जैसे वहां पे वाल्मीकि जी भाव विह्वल हो गए थे, वैसे ही यहाँ पे, जैसे वहां पे वाल्मीकि जी ने क्या कहा, जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे, तेऊ न जानहि मर्म तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। कौन जान सकता है? सोई जाने जहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। जो भगवान को जान लेता है, जाति पात ऊंच नीच ये सब भूल जाता है। यही हमारा प्रयास है, यही हमारा गंतव्य स्थल है, यही हमारी राम कथा का साध्य है, जिसको हम प्राप्त कर। पहले उद्देश्य हमको पता करना कि हम किधर जा रहे हैं। अभी रास्ता तय नहीं हुआ, 2 कदम उधर, 2 कदम इधर, 2 कदम उस जाओ, 3 कदम इधर, हम भ्रम में हैं। यह गीता और रामायण और श्रीमद् भागवत हमको बताती है कि आपका लक्ष्य क्या है। पहले हम जाने कि हमको किधर जाना है और कैसे जाना है, सब यह ग्रंथ बताते हैं। अब देखिए, इतने भावुक हो गए भगवान का दर्शन करके। अगस्त्य मुनि कहते हैं, तुम्हारे भजन प्रभाव अघारी, जानहु महिमा कछुक तुम्हारी। हे प्रभु, अब मैं जानता हूं कि आप सत्य संध पालक श्रुति सेतु, आप सत्य संध हैं और जो वेद है उसको बनाने वाले हैं, उस पे चलने वाले हैं। राम जन्म जग मंगल हेतु, वो भी कह रहे हैं मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशो दशरथ अजर बिहारी। कह रहे हैं अगस्त्य मुनि, उमरी तरु विशाल तव माया, आपकी जो माया है विभिन्न रूप से नचा रही है। जो माया सब जग ही नचावा, पाई जा सुबल बिरचति माया। भगवान की माया भगवान से शक्ति लेकर के वो सबको नचाती है, वो नचाती है और खुद भगवान के सामने नटनी जैसे नाचती है। सो प्रभु भूबुलाश खगराया, नाच नटी सहित समाजा। अपने सारे समाज के साथ भगवान के सामने नृत्य करती है। इसलिए मालिक के साथ दोस्ती करो, दासों के साथ नहीं। बाबा कह रहे हैं कि आपकी माया गूलर के वृक्ष जैसी है, जिसमें बहुत सारे फल लगे हुए हैं और ये जो फल हैं एक एक ब्रह्मांड है। क्या तुलना दे रहे हैं, देखिए क्या उपमा दे रहे हैं। गूलर जो है, गूलर में देखिए कितने सारे फल लगते हैं। कह रहे हैं एक एक फल आपकी माया रूपी वृक्ष में, एक एक फल एक एक ब्रह्मांड जैसा है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। जिस ब्रह्मांड में आप रह रहे हैं ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है। उमर तरु विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बस ही न जान ही आना। इसके अंदर जो आप देखा होगा मच्छर मशक रहता है, हम सब उस गूलर के फल के मच्छर हैं। उसके बाहर हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। यही हमारी दशा है। हम कुछ जानना नहीं चाहते, सोचते यही दुनिया है, यही दुनिया है बस, और दुनिया कुछ नहीं है।
विचार करो, बच्चों को पालो, बच्चों को पेट भरो, एक आध बिल्डिंग बना लो, ये बना लो, वो बना लो, वो बना लो, उसके बाद बच्चे वहां भाग जाएं, बीबी वहां जाए, बच्चे वहां जाएं, सब नालायक निकल जाए, फिर रो। यह उद्देश्य नहीं है। सब होगा, भगवान के प्रिय बनो, और भगवान के प्रिय बनने का मतलब सबसे प्रेम करो। ये नहीं कि नाली के लिए लाठी चल रही है, किस चीज के लिए लाठी चल रही भाई भाई में, भगवान कभी फायदा नहीं करेंगे, चाहे मंदिर में पड़े रहो, कोई फायदा नहीं करेंगे। सबसे प्रेम नहीं है, गांव के हर व्यक्ति से आपको प्रेम नहीं है, कोई लाभ नहीं है, आप मंदिर में पड़े रहो, कोई फायदा नहीं, 50 व्रत रख लो। यही बाबा कह रहे हैं। और क्या करती है? ते फल भक्षक कठिन कराला, तो भय डरत सदा सो काला। माया आती है, काल आता है, उस फल को खा लेता है, उसी के अंदर हम नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो काल और महाकाल, उसके भी काल हैं, वो भी आपसे डरता है। ते तुम शकल लोकपति साईं, पूछे मोहि मनुज के नाही। आप मुझे मनुष्य जैसा पूछ रहे हैं, लेकिन आपकी कृपा से मैं कुछ आपको जानता हूं, इसलिए बर मांगहूं कृपा निकेता, वरदान मांग रहे हैं अगस्त मुनि। जहां मौका मिले संतों महात्माओं से भक्ति मांगो, और सब संसार की चीजें व्यर्थ हैं। उनकी एक आयु है, उनकी एक सीमा है। क्या मांग रहे हैं वरदान? देखिए, बर मांगहूं कृपा निकेता, ये बर मांगहूं कृपा निकेता, ये बर मांगहूं कृपा निकेता, यह बर मांगहूं कृपा निकेता। बसहु हृदय श्री अनुज समेता, बसहि हृदय श्री अनुज समेता। उमरि तरो विशाल तव माया, उमरि तरो विशाल तब माया। फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। ते फल भक्षक कठिन कराला, हे फल भक्षक कठिन कराला। तो भय डरत सदा सो काला, तो भय डरत दास उदारा। आए बर मांगहूं कृपा निकेता, यह बर मांगहूं कृपा निकेता। बसहु हृदय सिया अनुज समेता, बसहु हृदय सिय अनुज समेता। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो शंकर भगवान की जय। अगस्त मुनि जिन बाणों से रावण का वध हुआ था, भगवान से प्रार्थना किया, स्तुति किया अलग से, क्योंकि शिष्यों के सामने भगवान के चरण नहीं छू सकते अगस्त मुनि, यों भी वो चरण नहीं छुआते किसी से, लेकिन एकांत में ले गए भगवान को और उनसे स्तुति की। और भगवान स्तुति सुन के प्रसन्न नहीं होते, चुपचाप बैठे रहते हैं। क्यों? वो मनुष्य लीला में है। इसीलिए सती को भ्रम हो गया, जब अपनी पत्नी के वियोग में रो रहे थे तो भ्रम हो गया, ये तो कामी पुरुष हैं, ये तो पागल भी हैं, चिड़िया से पक्षी से हर जीव से पूछ रहे हैं। ये है लीला, हम जो करते हैं ये लीला नहीं है, ये पागलपन है। अगस्त मुनि ने अपने समस्त जितने उनके अस्त्र थे, वो ऋषि हैं, महर्षि हैं। ऋषि का मतलब जो अस्त्रों शस्त्रों विद्याओं का आविष्कार करते हैं,
भगवान को भेंट किया और उनको कहा कि प्रभु आप गोदावरी तट पर पंचवटी में दंडक वन में निवास करें और वहां जो श्राप है, जो श्रापित जगह है, उसको प्रभु पवित्र करें। भगवान वहां से चलते हैं। रास्ते में गीधराज जटायु से मुलाकात होती है। भगवान पंचवटी में निवास कर रहे हैं। एक बार वहां निवास के दौरान एक बार लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, यह ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है और भक्ति क्या है? क्या क्या? ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, भक्ति क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है? इस सब चीजों के विषय मुझे बताइए। बहुत ही उत्तम प्रश्न है, जो हम सबका प्रश्न रहता है और बड़े ही सरल ढंग से बहुत संक्षेप में भगवान उसका उत्तर देते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं अरमोर तोर तय माया, यह मेरा है, यह तेरा है, यह मेरे संबंधी है, यह तुम्हारा संबंधी है, यह मेरा शरीर है, यह मेरे पुत्र हैं। ये जो सारे संबंध है, मैं और मेरा, तू और तेरा, इसी में जिंदगी भर आदमी बिता देता है। यही माया है। सब अपने हैं, यह माया के पार करना है। नहीं तो यह मेरा हिस्सा है, यह तुम्हारा हिस्सा है, यह मेरा है, यह तेरा है, इसी में सारी लड़ाई। कोर्ट भरा है, कचहरी भरी है, एक दूसरे का सर फोड़ करके भाई भाई जेल में पड़े हैं या अस्पताल में पड़े। मैं और मेरा, तू और तेरा, यह करते करते भगवान देखता है सब जमीन मेरी है, सब कुछ मेरा है। मां के गर्भ में ने इसको देखभाल किया, इसको बुद्धि दिया, मन दिया, सब कुछ दिया, लेकिन अभी देखो अपने भाई भाई से लड़ रहा है। तो भगवान कह रहे हैं, मन और मोर तोर तय माया, जही बस कीन्हे जीवनी का। यही नहीं, कुत्ता भी ऐसे लड़ रहा है, शेर भी लड़ रहा है, हर जीव एक दूसरे से लड़ रहा है। अगर वही व्यवहार मनुष्य करता है तो उनमें और हम में अंतर देखा होगा आपने। उस गांव के उस गली का कुत्ता इस चला हुआ है तो यहाँ कुत्ते जो है दौड़ा लेते हैं। अगर यही कार्य हम करें तो हम में उनमें भेद क्या रहा? यह विचारणीय विषय भगवान जो कह रहे हैं, यही सब, इसी में सब कब्जे में है। आगे क्या कहते हैं, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने हूं भाई। जहां तक आपकी दृष्टि जा रही है, जहां तक आपकी सोच जा रही है, वो सब विनाश होने वाली है। जो आज है कल नहीं रहेगी। जो बच्चा आप जवान हैं, कल आप बूढ़े हो जाएंगे, कल जर्जर हो जाएंगे, कल आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, कल हमें कैंसर हो जाएगा। कोई भी चीज अस्थाई नहीं है। जो जिस रूप में है वो आज है कल नहीं रहेगी। जो परिवर्तित होता है वो माया है। आगे बाबा कहते हैं, अब यहां बताया माया का स्वरूप कि माया क्या है। जो भी दिखाई पड़ रहा है, जो सुनाई पड़ रहा है, इससे अलग भगवान है। भगवान क्या है आगे बताएंगे। ये सारी माया है। माया माने अस्थाई नहीं है। कल हमारे पिताजी थे, माताजी थे, आज नहीं है। कहां है हमको नहीं मालूम। हम कहां से आए हैं नहीं मालूम, कहां जाना है नहीं मालूम, कब तक रहना है ये भी नहीं मालूम, हमारा बच्चों क्या होगा ये भी हमको नहीं मालूम। राम 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 राम, लड़का नौकरी लग जाए, राम राम राम, हमें कुछ भी नहीं मालूम है। ऐसे जगह हम जी रहे हैं। तो एक ही सहारा है, कहते कि मतलब भगवान का सहारा है तो भगवान सब कुछ करेंगे, नहीं भी करेंगे तो अच्छा करेंगे। अब भगवान कहते हैं, अब माया का भेद बता रहे हैं। तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या पर अविद्या दो। विद्या में ये जो माया है इसके दो रूप हैं। माया के दो रूप हैं। दो रूप कौन है? विद्या माया, अविद्या माया। विद्या माया भगवान की अपनी शक्ति है, सीता जी है। अविद्या माया कौन है? जो हमको भटकाती है। एक लूट लिया, लड़का कहीं करे कहे बिया है, खर्चा होए, हियासु कर लिया, करप्शन कर लो, ये पुल जो है खा जाओ, ये रोड खा जाओ, सीमेंट
की जगह पे बालू मिला दो, इंजेक्शन डॉक्टर जो है पानी के इंजेक्शन दे दो, मर गया है पड़ा हुआ है बिस्तर पे फिर भी पैसा कमाओ, ये सब क्या है? यही सब है अविद्या माया। आपको भ्रष्टाचार कराएगी, सबके अंदर कमी दिखाएगी, किसी की प्रशंसा नहीं करेंगे आप, ये है अविद्या। हर जगह आप भ्रष्टाचार ही करेंगे, जहां मौका मिला आप सोचेंगे बहुत बुद्धिमान है, लूट लो, इसको मूर्ख बना के लूट लो, दलाली बना के लूट लो। ये क्या है? अविद्या माया है, जो आपको नरक ले जाएगी। विद्या माया आपको भक्ति देगी, अच्छे कर्म करवाएगी, सत्कर्म करवाएगी। अविद्या माया आपको नरक ले जाएगी। बाबा कहते हैं अविद्या माया के विषय में कहते प्रभु, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। अविद्या माया के पीछे संसार के कुएं में पड़ा है, जैसे एक अजगर पड़ा रहता है, एक पक्षी, एक जीव पड़ा रहता है, वो निकल नहीं सकता, इससे हम बाहर नहीं निकल पड़ते। यह बहुत ही दुष्ट है, एक काम किए दूसरा काम फंसा देगी। जब तक आप जेल नहीं जाएंगे तब तक आप गलत कार्य करते रहेंगे। उनको लूट लिया, वहां लूट, उसे रह ही नहीं सकता वो व्यक्ति, बिना किसी को परेशान किए हुए रह ही नहीं सकता वो। तन से, मन से, धन से, पैसा हो गया पड़ोसी को परेशान करो, ऊंची कोठी बना के उसको छोटा दिखाओ, किसी न किसी केस में फंसा के उसको कब्जा कर लो। दुनिया में आप देख रहे हैं ऐसे लोगों की, ये है अविद्या माया। आगे है विद्या माया। क्या है? एक रचहि जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। वो भगवान का मन है, भगवान जो चाहते हैं वो करती है। भगवान के भक्तों को बहुत दुलारती है, भगवान के भक्तों के लिए माँ है। और अविद्या नहीं तो अविद्या माया को भेज देंगे, बोले कि बुद्धि भ्रष्ट करो, लूटअप शुरू कराइए, कहे से का जल्दी है जेल जाए के और नरक जाए के, और अपने साथे साथे अपने लड़कियों को लेके जाए वहीं। ये है अविद्या माया। आगे भगवान कहते हैं ज्ञान क्या है? ज्ञान मान जहां एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। तीन मार्ग हैं आप जानते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, एक कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग क्या है? हम जो भी लोग सोचते हैं कि दिन भर पल्लेदारी करो, दिन भर दौड़ते रहो, भागते रहो, ये कर्म योग है, वो तेली के बैल हैं, उसको योग का नाम देते हैं। भैया हम तो कर्म योग विश्वास करते। क्या कर्म योग विश्वास करते हो? जो अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित करता जाए, हर कर्म को भगवान को समर्पित करता जाए, जो भी उत्तम कर्म करे भगवान ये आप लीजिए, ये है कर्म योग। ज्ञान योग क्या है? हर जगह भगवान कण कण में व्यापक हैं, हर जीव में भगवान व्याप्त हैं। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी। सब में परमात्मा का दर्शन, ये है ज्ञान। और भक्ति क्या है? सब भगवान के रूप हैं। यही तो ज्ञान क्या है बताया? हर जगह भगवान का दर्शन, हर एक में, कि हर जीव भगवान का है, किसी से द्वेष नहीं, किसी से नफरत नहीं, सब पे एक दृष्टि। ये है ज्ञान। भगवान श्री राम बता रहे हैं लक्ष्मण जी को। आगे कहते हैं वैराग्य क्या है? कही है अब यहां देखो ज्ञान को देखा, ज्ञान मान जहां एक होना ही, वहां अपने सम्मान की इच्छा नहीं है कि मेरी कोई जय जयकार करेगा, नहीं, हमारी जय जयकार का मतलब मालिक की जय जयकार। यहां बैठा हुआ व्यक्ति, वहां बैठा हुआ व्यक्ति, सम्मान नहीं, उनके हम एजेंट हैं, आप एजेंट हैं, हम सब उनके पुत्र हैं, उनकी सारी संपदा हमारी है। यह मान करके सम्मान मत आशा करिए, तो सम्मान सबसे बड़ा विष है, जय जयकार सबसे बड़ा विष है। आज जय जयकार हो रही, कल चप्पल पड़ेगा। अगर चप्पल खाने को तैयार रहो तो सम्मान पाने की इच्छा करो। बाबा कहते हैं वैराग्य क्या है? कहिए तात सो परम विरागी, तृण समसिद्ध तीन गुण त्यागी। वही वैराग्यवान है जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन तीनों गुणों से अलग हो। इस प्रकार से वैराग्य का स्वरूप बताया। और जीव क्या है? हम सब जीव हैं, इसका स्वरूप भगवान बता रहे हैं। माया ईश न आप कहूं जान, कहिए सो जीव। जो माया को भी नहीं जानता और भगवान को भी नहीं जानता, ओह है जीव। हम भगवान को जानते हैं, माया को जानते। काम तिनके हृदय कमल महू, करहूं सदा विश्राम।
इन मस्तों की मस्ती में। एक सेकंड। इन मस्तों की बस्ती में सीताराम, इसी से लक्ष्मण जी का जो संदेश भगवान श्री राम ने दिया उसी से मिलता हुआ। मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ है पाई हरि पद भजो। मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ चले उठी रीते, अंत चले उठरी ते, मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ दे है पाई हर पदु भजु, दुर्लभ दे है पाई हरि पद भजु, करम बचन हियते, मन पछतई है। सुत बनिता दे जान स्वारथ रत, सुत बनिता दे जान स्वारथ रत, ना करुणे है सब ही ते, अतहु तोरी तर जेंगे पावर, अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे बही के, तू न तजे बही के, मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ दे है पाई हरि पद भजु, दुर्लभ दे है पाई हरि पद भजु, करम बचन हियते, मन पछतई है। अब नाथ ही अनुरागु जागु जड़, अब नाथ ही अनुराग जागु जड़, त्यागु दुरासा जी के, त्यागु दुरासा जीती, बुझय अकाम अग्नि तुलसी
है, मन पछतई है। बोलो भगवान शंकर जी की जय, श्री गोपेश्वर धाम की जय। एक दृष्टांत सुनाता हूं, एक बहुत ही उत्तम प्रसंग है। इसके बाद आप जानते हैं कि इस प्रसंग के बाद शूर्पणखा का के साथ भगवान लक्ष्मण जी का व्यवहार कैसा होगा जानते हैं। इसके बीच में हम एक प्रसंग लेते हैं। एक बहुत उत्तम कोट के परम भक्त रामदास चर्मकार थे। चमड़े का जूता सिलने का काम करते थे। दक्षिणी भारत में थे, गोदावरी नदी के तट पर कनकावती नगरी में रहते थे। वो दिन भर जूता सिलते, उसी से उनका गुजारा होता। एक झोपड़ी में रहते थे, बड़े ही लेकिन भगवान के बड़े भक्त। जूता वूता सिलने के बाद शाम को मंदिर में कीर्तन होता था पास में। प्रतिदिन जाकर के वहां पे कीर्तन सुनते, भगवान का भजन सुनते, सत्संग सुनते। सबसे पीछे बैठ करके मलिन कपड़ा, गंदा वस्त्र, जूते का काम करते थे, जूता गांठने का, उसी से उनका रोजी रोटी चलती थी। लेकिन उनके अंदर था सत्संग के प्रति विशेष प्रेम। और पीछे बैठते, कीर्तन होता तो नाचते, पीछे नाचते। और लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं गुरुजी से कहूं कि मुझे नाम दान दे दो। बेचारे गरीब थे, फटे पुराने कपड़े पहनते थे, लेकिन उनके भगवान के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। अब बस यही उनके एक लाइन याद हो गई थी कि हे हरि मैं जैसो तैसो तेरो। हे हरि, यही कहते रहते कि मैं गंदा हूं, खराब हूं, पैसा नहीं, कौड़ी नहीं मेरे पास, लेकिन मैं जैसा भी हूं आपका हूं। यही उनके अंदर भावना थी। लोग कहते हैं कि पैसा नहीं है, गरीबी है, भगवान के भक्त कैसे बने। आप देखिए, वो भगवान के परम भक्त हैं। बस यही अपना जूता गाते रहते और भगवान का नाम लेते रहते। एक दिन क्या हुआ, नाम दान भी कहने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। लोग बोलेंगे अछूत है, ये है, वो है, और मैं गंदा हूं, कहां से हमको नाम दान देंगे, ये भी हिम्मत नहीं पड़ी। एक दिन चोरों ने क्या किया, किसी वैष्णव के यहां से शालिग्राम की मूर्ति चुरा ली। बाकी सब तो बांट लिए, लेकिन सोचे शालिग्राम मूर्ति हम क्या करें, हमारे किस काम की है, तो चलो जूता वूता गठवाना है और इसी को दे देते हैं, इसको चर्मकार को, रामदास को, और ये अपना जूता वूता सिलवा लेंगे, इसको मूर्ख बना देते हैं। उस शालिग्राम की मूर्ति को दे दिया, अपना जूता वूता सिला के चोर लोग चले गए। अब उनको यह भी बोध नहीं था कि ये शालिग्राम की मूर्ति है। वो उसी से रापी दोनों पैरों के बीच में रख करके उसी से रापी तेज करते, अपना काम करते। उनको कोई बोध नहीं था। एक दिन पंडित जी आए। पंडित जी ने कहा कि ये कहां से तुमको मिल गया। पंडित जी ने उसको बोला कि ये मुझे दे दो और मैं तुमको कुछ पैसा देता हूं। बोले ये भगवान की मूर्ति है, तुम क्या कर रहे हो। खैर वो ले गए और बड़े विधि विधान से उनको अपने घर में स्थापित किया और उनको कुछ पैसा दे दिए। अपने घर में स्थापित किए, बड़े सारे मंत्रों के बीच में स्थापित किए, सारे तुलसी दल, सब पूजा पाठ विधिवत। लेकिन पंडित जी को रात में सपना आया कि मैं वहां बहुत प्रसन्न हूं। वो भजन गाता है और उसके आंख से आंसू गिरते हैं मुझ पे। मुझे उसके क्या कर रहा है मुझे मतलब नहीं, उसका इतनी भावना मुझे है कि मैं उसके बिना रह नहीं सकता। पंडित जी सोचे कि भगवान को इतना मैं प्यार दुलार दे रहा हूं, इतना मंत्र करके स्थापित किया, बोले जल्दी से जल्दी सवेरे हमको उसी के पास दे आओ। पंडित जी आए, बोले भाई आप तो, भगवान ने हमको स्वप्न दिखाया कि बोले मैं यहाँ प्रसन्न नहीं हूं, मैं वहां प्रसन्न हूं। वो लेके आए और तब उनको पता चला कि ये भगवान की मूर्ति है। अब वो बड़े खुश हुए कि भगवान ने मुझे याद किया। अपने यहाँ जो झोपड़ी थी उसी के अंदर एक पुराने कपड़े पे भगवान को स्थापित कर दिया। जो आसपास फूल मिला, जो सूखा रूखा था, भगवान को चढ़ा करके यही कहता, हे हरि मैं जैसो तैसो तेरू। लेकिन उसको एक दिमाग में आ गया कि भगवान हमको प्रेम करते हैं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। जय हो, जय हो, जय हो। हमारी भाभी जी श्रीवास्तव जी, सुरेंद्र श्रीवास्तव जी की पत्नी और हमारे
राजू राजेश भैया की सुपत्नी यहाँ पधारी है, बड़ी बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम, जय सीताराम। वहां पे फिर क्या हुआ, भगवान स्वयं वैष्णव के रूप में वहां प्रकट हुए और कहे तुम क्या कर रहे हो, परीक्षा लिया। वो बोला कुछ नहीं मालिक, हम तो कुछ नहीं हैं। बोले तुम तो ऐसे भगवान को रखते हो, ऐसे रखते हो। बोलो प्रभु हम कुछ नहीं जानते, न पूजा जानते, न पाठ जानते, न स्तुति जानते, न वेद मंत्र जानते हैं। हम यही जानते हैं कि भगवान हमको प्यार करते हैं, क्योंकि पंडित जी ने बताया है कि भगवान आपको बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए मेरी आंसू गिरती रहती है। मैं कुछ जानता वानता नहीं, मेरी क्या परीक्षा लेंगे। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए। बोले जन्म जन्मांतर तक जिस चीज को आपको नहीं मिलता, आपके खाली प्रेम से भगवान प्रकट हो गए उस हरिजन के यहाँ। तब जाके कबीरदास ने कहा जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। निर्मल मन जन सो मोहि पाया, निर्मल मन जन सो मोहि पाया। मोहि कपट छल छिद्र न धावा। भगवान का एक सिद्धांत है कि मुझे कपट छल नहीं, जो हो वही दिखो। यही सादा जीवन, सहज जीवन जीवन। इस प्रकार से हम पुनः प्रवेश करते हैं कथा में, तो हमें यह ध्यान देना है कि भगवान किसी साधन के मोहताज नहीं है। सब कुछ भगवान का दिया हुआ जो हमारे पास है। यह एहसास बना रहे, और यह एहसास बना रहेगा, यही भक्ति है। जो भी पहने, जो खाएं, जो बाल बच्चे हैं, सबका भगवान का समझें, बस इतने काफी है, और कुछ नहीं करना। भगवान इतने में प्रसन्न हो जाते हैं कि स्वामी सखा पितु मातु गुरु जिनके शब तुम हो तात। कभी नहीं कहा भगवान की स्तुति करो। स्वामी सखा पितु मातु गुरु जिनके शब तुम तात। तिनके मन मंदिर बसो सीय सहित दो भ्रात। ये भगवान का विशेषता कि भगवान से सारे नाते जोड़ लो, यही भक्ति है। और इतना भगवान आपको प्रेम करेंगे, सब चीज बरसात कर देंगे, लेकिन छल नहीं, कपट नहीं, किसी का मारना नहीं। अपने ये नहीं कहीं कंपनी में काम कर रहे उसमें घपला, किसी नौकरी में काम कर रहे हैं वहां घपला, मेडिकल में घपला, सड़क में घपला। ऐसे लोग तो निश्चित रूप से महारौरों नरक में जाएंगे। जो जीवों की वध कर रहे हैं उनका तो कंफर्म है, मुर्गा खाओ मुर्गा बना, बकरा खाओ बकरा बनो। भगवान का नियम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे बच्चे को सुई चुभ जाए तो हम कांप जाते हैं। और एक बकरी माँ के सामने बकरे को काट करके खाते हैं और सोचते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। ये भगवान के यहाँ, क्योंकि सब कुछ भगवान है। हमें बहुत सतर्क रहना है। हमें उसको भी समझना है कि वो भी किसी का बच्चा है, किसी की माँ है। जैसे हमको माँ बाप के प्रति दर्द होता है, वैसे हमको हर जीवों के प्रति अच्छी भावना रखना है। आगे देखिए, प्रसंग में प्रवेश करते हैं। उसी बीच यहां सत्संग खत्म हुआ, शूर्पणखा का प्रवेश हुआ। शूर्पणखा रावण की बहन है, सौतेली बहन है। वो खरदूषण की बहन है, रावण की सौतेली बहन है, कि उनकी दोनों की मां अलग है, पिताजी है विशर्वा। अब यहां बड़ी दुष्ट है। देख लिया कि ऊपर से आकाश मार्ग से गई, देख लिया कि राम लक्ष्मण हैं और सीता है, सीता जी को नहीं देखा। बड़ी प्रसन्न हुई, अपना वेश बदल करके, मेकअप करके, ब्यूटिफिकेशन करके, अच्छा वेश बना के वहां पहुंच गई। और बोलती है मैं कुंवारी हूं, जबकि उसके पति को रावण ने वध कर रखा है। मन चली है और वहां पहुंची। शूर्पणखा रावण कै बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। मम अनुरूप, भगवान से कह रही है कि मम अनुरूप पुरुष जग माही। देखूं खोज लोक त्यों नाही। मेरे समान कोई ब्यूटीफुल नहीं है, और मैं अब तक कुंवारी हूं, जबकि विधवा है। भगवान के सामने छल कर रही। भगवान मुस्कुराए, इसीलिए अब तक कुंवारी रहूं, लेकिन आपको देख के थोड़ा थोड़ा मन माना है। वैसे आप भी हमारे योग्य नहीं हो, लेकिन हम एडजस्ट कर लेंगे। भगवान ने सीता जी की तरफ देखा कि हम तो ब्याहा ही, वो लक्ष्मण जी बैठा है, उनके लगे जा। लक्ष्मण जी किसी, जब से वन में गए हैं, किसी को देखते नहीं। सीता जी को माता समझते हैं, उनके चरणों के अलावा कुछ जानते नहीं। वो चरण ही देखते हैं, अपना सर नीचे किए रहते हैं।
उन्होंने कहा मैं उनका दास हूं, और दास का कोई जीवन नहीं होता, तुम उन्हीं के पास जाओ। उसने 2-3 बार आई गई, उसको आ गया गुस्सा। बोला यही जो औरत है सीता जी को खाने दौड़ी। बोले अगर इसको मैं खा जाती हूँ, इसको मार डालती हूँ सीता जी को, तब तो ये हमसे शादी कर ही लेंगे। अपने विशाल रूप धारण किया, सीता जी की तरफ बढ़ी। भगवान श्री राम ने इशारा किया, इसको जान से मत मारो, इसको अंग भंग कर दो, जिससे कि यहां से जाए। और फिर भगवान को लीला करनी है, आगे दुष्टों का संहार करना है, तो एक लीला की। वहां से उनका नाक कान लक्ष्मण जी सुनते ही काटा, और वहां से वो भागते भागते रोते रोते सीधे पहुंची अपने भाई खरदूषण, जो उस एरिया को तहस नहस कर रखे थे, पूरे दंडक वन को। वहां बताया कि ऐसी ऐसी बात है, रोते रोते। वहां से आए उनके भाई लोग, बोले अच्छा यहां देखे राम जी को, लक्ष्मण जी को। अब भगवान और सीता जी को भगवान ने क्या किया, जैसे देखा कि आ रहे हैं, सीता जी को लक्ष्मण जी को बोला आप गुफा में चले जाओ। उसने बताया एक नारी है, एक औरत है, उसको हमको दे दो, तुम बड़े कोमल हो, और यहां से चले जाओ। क्योंकि सुपनाखा ने बताया कि एक सुंदर नारी के साथ 2 राजकुमार आए हैं। भगवान ने क्या किया, बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, आप युद्ध भूमि में युद्ध करो। और फिर वहां पे उन्होंने आक्रमण कर दिया, और खरदूषण के आक्रमण किया। भगवान ने एक लीला की। भगवान जितने राक्षस थे, 14,000 राक्षस थे, उतने ही भगवान स्वयं बन गए। देखा, जब भगवान ने देखा कि सारे सुर नर मुनि सभय प्रभु देख, माया नाथ अति कौतिक कियो, एक कौतिक किया, खेल किया। 14,000 खुद बन गए। अब क्या करें, अब जो राक्षस हैं देख ही परस्पर राम करी। जैसे दूसरा व्यक्ति उनको राम लग रहा है। अब एक व्यक्ति है आ, दूसरा है बा, लेकिन अब बा वाला जो है उनको राम दिख रहा है, और बा वाले को आ वाला राम दिख रहा है। एक दूसरे को राम देख करके एक दूसरे का वध करने लग गए। सब एक दूसरे को राम समझ करके मार रहे हैं। तो राम राम कही तनु तजहि पावहि पद निर्वाण, राम राम कह करके है मारो। वो उसको मार रहा है, उसको इस प्रकार 14,000 सेना क्षण मात्र में नष्ट हुई। कर उपाय रिपु मारे क्षण महु कृपा निधान, और सबका वध हो गया। शूर्पणखा वहां से भागी, सीधे रावण के पास लंका पहुंची। कहा नासिक है, और राक्षसी विद्या से सीधे लंका पहुंची। बोले यहाँ आप नाच गाना कर रहे हो। वहां 2 राजकुमारों ने आकर पूरे खरदूषण सबको मार डाला, और मेरी दशा की सारी सेना को समाप्त कर दिया, राक्षसी सेना को। तो रावण ने विचार किया, खरदूषण मोहि शम बलवंता, तिन्हि कुमार ही बिनु भगवंता। इसका मतलब भगवान का अवतार हो गया है, क्योंकि उनको कोई खरदूषण मोहिशम बलवंता, वो मेरे समान बलवान है, मेरे भाई। उनको मार तो भगवान के अलावा कोई शक नहीं सकता। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। अगर भगवान का अवतार हो गया है तो मैं जा करके बैरु हठ करहूं, प्रभु शर प्राण तजो भौत रहूं। मैं जाके उनसे जानबूझ करके हट करके, क्योंकि अब मेरा शरीर तो तामसी शरीर है, इसमें भजन नहीं हो सकता। मैं जा करके उनसे भिड़ूंगा और उनके बाणों से अपना प्राण त्याग करूंगा। लेकिन अब देखिए, यहां तक बढ़िया था, आगे जो नर रूप भूप सुत हो, हरि हहु नारी जीत रन दो। अब उसको शक हो गया। यहां कहते हैं कि जिसे हमको शमशान घाट जाते हैं तो हमारे अंदर वैराग्य हो जाता है। क्या है दुनिया, क्या है जिंदगी, सबको यहीं आना है। सारा भाषण वहां दिए और जैसे निकले, हेलो हेलो हाँ। तात्पर्य क्या है, ऐसे शमशान वैराग्य हुआ रावण को। लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि हटी कि अगर मनुष्य होंगे, नर होंगे, तो उनके नारी को, उनके पत्नी का हरण करके ब्याह कर लूंगा। आप समझ गए, चरित्रहीन
कि था कि इतना योग्य व्यक्ति चरित्रहीनता के चक्कर में पूरे परिवार का नाश किया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती अपने चरित्र के चक्कर में। अब कह रहा है कि अगर वो मनुष्य होंगे तो मैं उनकी नारी का अपहरण कर लूंगा। भगवान ने सोचा कि अब मुझे एक नर लीला करनी है। और जिस समय लक्ष्मण जी गए थे फल फूल लेने, उस समय भगवान ने एक लीला की। क्योंकि जो शही की सीता जी हैं उनका कोई अग्निपुत्री है, धरती पुत्री हैं, उनको कोई स्पर्श कर नहीं सकता, जल जाएगा। तो भगवान की लीला नहीं होगी, क्योंकि रावण ने वरदान मांगा है कि हमको मनुष्य और बंदर से ही मेरी मौत हो सकती है, बाकी कोई मुझे मार ना सके, ऐसा वरदान मांगा है। तो भगवान नर लीला कर रहे हैं, ये हमें जानना है। सीता जी से कहते हैं, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर ललित नर लीला। मैं कुछ कार्य करने जा रहा हूं, इसको आप समझिए। तुम पावक, आप पावक हो, आप अग्नि स्वरूपा हो। अब आप अपने घर में निवास करो कुछ दिन तक, तब तक मैं इन राक्षसों का वध करता हूं। तुम पावक मह करहु निवासा, जो लग करो निचाचर नाशा। माता जी को अग्नि प्रज्वलित करके उसने स्थापित कर दिया, क्योंकि वो अग्निपुत्री हैं, स्वयं अग्नि स्वरूपा हैं। हम लोग सोचते हैं कि अग्नि परीक्षा, क्योंकि हम जानना नहीं चाहते वास्तविकता। माता का घर है, भगवान का जो मुख है वो अग्नि का रूप है। और ये हमको जानना है कि माता खुद अग्नि स्वरूपा है, अग्नि उनसे निकली है। जब तक इसका ज्ञान नहीं होगा हम इसी में उलझे रहेंगे। भगवान शक किए, इसलिए उनको अग्नि परीक्षा लिए, क्योंकि सत्संग के जरिए ही सारी शंकाओं का समाधान होता है। ये हमें हमेशा याद रखना है। अब भगवान देखिए, अब यहां पे उन्होंने यह लीला कर दी, माता को स्थापित कर दिया, और यह राज लक्ष्मण जी को भी पता नहीं चला। रावण वहां से मॉरिशस गया, आज जिसको हम कहते हैं मारीची। कहां भगवान ने एक फर से मारा था बाण, और वो भेष बदलने में माहिर है। उनका मामा है, सगा मामा है मारीची रावण का, क्योंकि ताड़का उनकी नानी है। उसका वध भगवान ने कर दिया पहले ही। अब देखिए, वहां से रावण गया मॉरिशस, लंका से मॉरिशस गया। मारीची से बोला, मामा एक काम करना है, अब तुम हिरन बन जाओ सोने का, और तुम चल करके हमारी सहायता करो। मुझे सीता जी का, उनकी पत्नी का हरण करना है, क्योंकि उन्होंने मेरी बहन का नाक कान काटा है। वहां से पहुंचे, मारीची कह रहा है, तुम जानते नहीं हो कि मैं जो यहां पड़ा हूं, बिना फर के बाण मारे थे तो मैं 7 योजन पार दूर पड़ा हूं। वो स्वयं ब्रह्म है, भगवान है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, इसका मुझे ज्ञान है। बोला, बहुत भाषण देता है मामा, अब वहीं तोहका अगर तू न चल गया तोहका यही मार डाल। मारीच ने सोचा कि एकरे हाथे राक्षस के हाथे से मरे से अच्छा है हम चला भगवान के हाथे से मरी, उनके दर्शनों होइए। मारीच वहां से आता है, सोने का मृग बनता है, सोने का मृग बन के आता है, और माया रूपी सीता कहती है कि बड़ा सुंदर है, इस सोने का है, इसको आप मार के आइए, इसका जो मृगशाला है आपके लिए बड़ा अच्छा आसन बनेगा। अब देखिए, माया रूपी सीता है, भगवान की लीला है। भगवान जानते हैं कि सोने का हिरन नहीं होता, लेकिन लीला देखिए भगवान की, तुरंत बात मान के चल देते हैं। ब्रह्मांड नायक बुद्धि शारदा माता, ब्रह्मा विष्णु महेश सब उनसे निकलते हैं। सब शारद दारुणा ऋषम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी। सबको नचाने वाले भगवान श्री राम हैं, लेकिन अगर खुद नाच रहे हैं तो उनकी लीला है। भगवान उसके पीछे चल पड़े, और पीछे बार बार देखता हुआ, भागता हुआ बहुत दूर ले गया। अब वहां पे जब बाण मारे तो उसके अंदर ऐसी विद्या थी, राक्षसों के अंदर कई विद्याएं होती। ओह श्री राम की आवाज में पुकारा, हाय लक्ष्मण करके पुकारा। अब वो माया रूपी सीता ने समझा कि भगवान श्री राम परेशानी में है। लक्ष्मण जी को बोला, आपने सुना? बोला, हाँ सुने। बोले, फिर क्यों जा नहीं रहे हो? बोले, वो आप नहीं जानती, उनको कुछ नहीं होगा।
बोला नहीं, तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है। लांछन लगाने का प्रयास किया। तब उन्होंने कहा कि माता, रेखा बना दे रहा हूं, लक्ष्मण रेखा जिसको कहते हैं, इसके बाहर मत निकलना, यह आपकी रक्षा करेगी। वहां से आगे बढ़े। रावण तब तक अपने पुष्पक विमान से आया, भेष बदल करके। वहीं से छल कपटी काल नेपी रूपी संत, आप देखिए यहां से लेके कहीं जाओ सारे गुरु ही गुरु है, चेला कोई बनने को तैयार नहीं, हर आदमी गुरु है। सबसे बड़ाई कमाई गुरु की हो गई है। ऐसे वो भी गुरु बन के आ गया, साधु का भेष धारण करके। ऐसे पहले इंद्र ने किया था ऐसे, और यही यहाँ ये कर रहे हैं रावण, साधु का भेष धारण के भिक्षामि देहि भिक्षामि देहि। माता निकली भिक्षा लेकर के। वो कहता है ना, हम भिक्षा नहीं लेंगे, आप इस जो रेखा है इसको पार करके आइए भिक्षा देने के लिए। बोले मुझे मना है। बोला मैं जा रहा हूं, श्राप दे दूंगा। माता कहती हैं कि हमारे कुल की परंपरा नहीं है, जो आए दरवाजे पे उसको खाली नहीं जाना चाहिए। माता ने जैसे ही कदम बाहर हटाया, वैसे ही रावण ने उनका अपहरण कर लिया। अपहरण करके उनको पुष्पक विमान में बैठाया और पुष्पक विमान में बैठा के जाने लग गया। कुछ समय पहले जटायु से मुलाकात भगवान की हुई है, और जब भगवान लक्ष्मण जी वहां पहुंचे और भगवान श्री राम के साथ वापस आ गए, तो भगवान की लीला है, उनको लेके जाने लग गया। और श्री राम ने कहा, लक्ष्मण तुम कैसे यहां? बोले ऐसी ऐसी बात है। भगवान ने कहा, यहां राक्षस बहुत हैं और हमें लग रहा है कुछ अनहोनी हो गई है। भगवान आए, सीता जी नहीं मिली। भगवान श्री राम विलाप कर रहे हैं। विलाप करते करते निगम ने इसलिए उसको गति दिया। भगवान वहां से आए और अब भगवान विलाप करने लगे कि अब विलाप ऐसा कर रहे हैं कि जिससे देखो, जिससे पेड़ से, पक्षी से, फल से, फूल से, भौरे से जो मिल रहे हैं सबसे पूछ रहे हैं रोते हुए, हे खग मृग हे, सबसे जितना है, हे खग मृग हे की बेनी, तुम देखो सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देख